अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। अच्छा, लास्ट एपिसोड के अंदर हम होटल्स का पार्ट 1 जो है वो हमने किया था, उसके अंदर हम होटल्स ऐड कर रहे थे। अच्छा, क्विकली हम इसके अंदर मूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा जो टाइम है वो हम स्पेंड कर चुके हैं। सो इसके अंदर हमने मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवानी है और यूज़र की एमिनिटीज़ सेव करवानी है और इसके बाद हम जो इंटरवेंशन है वो इंट्रोड्यूस करवाएँगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर आता हूँ अपने इस फंक्शन के अंदर। सो इस चीज़ को क्विकली जो है ना मैं सेव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक लेट्स से एक अलग से मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन में बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ सेव, लेट्स से सेव फीचर्ड इमेज। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो इसके अंदर मुझे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है वो पास करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि डॉलर दिस सेव फीचर्ड इमेज एंड इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट का वेरिएबल पास कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी मैं इसको एज अ पैरामीटर गेट कर लेता हूँ। सो अच्छा, इसके बाद अब मुझे जो है वो हमारी मल्टीपल इमेजेस हैं वो सेव करवानी है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और फाइल जो है वो सॉरी फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, सेव लेट्स से होटल इमेजेस। ठीक है, और इसके अंदर मैं अगेन रिक्वेस्ट का पैरामीटर पास करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और अच्छा, इसके बाद मैं बेसिकली यहाँ पर अगेन जो है वो एक कोड पेस्ट करने लगा हूँ। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एट ऑल, बस आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, थोड़ी सा आपको एक्सटेंशन का पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर मैंने किसी चीज़ की किसी फाइल की एक्सटेंशन गेट करनी है, ओरिजिनल नेम गेट करना है, तो आपको वो थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए। बट अदर देन दैट कि आपको आजकल गूगल से हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सो ये होटल की इमेजेस हैं, तो जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको होटल इमेजेस एंड मैं इसके अंदर कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो हियर इज माय कोड। ठीक है, ये मैंने कोड इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली इमेजेस हैं, तो इमेजेस का क्या नाम मैंने रखा हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सेटअप किया हुआ है बेसिकली मेरा जो मल्टीपल इमेजेस अपलोड का कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, ये बेसिकली मैंने नाम रखा हुआ है इमेजेस का। ठीक है, सो कुछ फालतू चीज़ें जो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोज कर लेता हूँ, डैशबोर्ड, साइड बार एंड ओके, एवरीथिंग इज द सेम। अच्छा, कंट्रीज को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर ये नेम पास कर देता हूँ। अच्छा, इससे मुझे बेसिकली क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है इसको पब्लिक पास में। अच्छा, हम मूव भी करवा सकते हैं, और ऑब्वियसली हम जिस तरह ये सेव करवा रहे थे, ये बेसिकली नेम है हमारा जो है इमेज का नेम गेट कर रहा है। तो बेसिकली जिस तरह हम यहाँ से रिक्वेस्ट फाइल सेव करवा रहे थे स्टोर एज, हम इसी को एज अ सेम चीज़ जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर इसको स्टोर एज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, स्टोर एज, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेव का पास दोबारा मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी कॉल कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है बेसिकली, वो ये कि जब यहाँ पर बेसिकली ये क्रिएट हो जाए, ठीक है, फीचर्ड इमेज, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कॉल कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है ना ये जो मल्टीपल इमेजेस हैं जिसको कॉल करना है हमने होटल ऐड होने के बाद। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो होटल ऐड होगा तो उसके बाद मल्टीपल इमेजेस का हमारे पास एक अलग से टेबल है, इसको मैं होटल की आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन आता हूँ डॉलर होटल अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इफ होटल आईडी इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ठीक है, जस्ट एक सिंपल सा चेक मैंने लगाया है। अच्छा, इसके बाद बेसिकली यहाँ पर सेव हो गया, और लेट्स से कि मैं इसका नाम ऑलरेडी मैंने ले लिया है। ओके, सो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि डॉलर पाथ इक्वल्स टू दिस। ओके, सो अब बेसिकली यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी है कि जिसमें जिसने ये बेसिकली फीचर्ड इमेज का मैंने यहाँ पर एक इसको अलग से किया है। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, RETURN रिटर्न। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर एरे नहीं आएगी और वो एरे इसके अंदर सेव नहीं होगी। ठीक है, एक तो मैं ये चीज़ रिटर्न कर सकता हूँ, सेकंड मैं ऑप्शन ये रिटर्न कर सकता हूँ कि मैं इसको इन्फो के वेरिएबल के अंदर ले लूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं इस जितनी भी ये मैंने चीज़ लिखी है इसको, ओके, लेट्स से इसको मैं यहाँ पर जो है ना पाथ को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं।
ठीक हो गया, इसको रिमूव किया। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया पाथ, और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, इफ नॉट एम्प्टी ट्रिम डॉलर पाथ, सो डॉलर इन्फो फीचर्ड अंडरस्कोर इमेज इक्वल्स टू डॉलर पाथ। ऑलराइट, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेसिकली हमने होटल इमेजेस के अंदर कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास, अगर आप डेटाबेस के अंदर आएँ, तो हमने होटल इमेजेस की एक अलग से टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे एक अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ मॉडल विच इज php artisan make मॉडल होटल इमेजेस। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से होटल इमेजेस। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड। ऑलराइट, सो व्हाट्स द इशू हियर? Okay, so something is not good. Let's remove this. Okay, so all right, PROTECTED. Okay, so it's protected, guarded. Okay, I was applying dollar to this one. अच्छा, अब इसके बाद मैंने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया। ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं एक एरे यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ, इन्फो एरे, एंड इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, होटल आईडी विच इज दिस होटल आईडी एंड इमेज। ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इमेज, सॉरी, पाथ। ठीक है। अच्छा, इसको एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, होटल इमेजेस को मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल्स टू, टेबल का नाम भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये आर एच में रिमूव कर देता हूँ, और लारावेल विल ऑटोमेटिकली गेट दिस थिंग। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट डेटा डॉलर इन्फो। अच्छा, इसके बाद बेसिकली जब ये हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, मैं रिटर्न करने के बजाय मैं इसको यहाँ पर एग्जिट करवा लेता हूँ। ठीक है, टू मेक श्योर के चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर लेट्स से टेस्ट होटल, और इसी तरह पाकिस्तान, दिस अच्छा, फीचर्ड इमेज हम उठा लेते हैं कोई भी। अच्छा, अब हमने मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है, सो ऑब्वियसली जस्ट सिलेक्ट ऑल दीज। ऑलराइट, सो इट्स नॉट सिलेक्टिंग मल्टीपल, व्हाई इज दैट? ओपन, ओके, सो अब मल्टीपल आ गई। अच्छा, सबमिट इसको करते हैं। सो ये देखें, यहाँ पर होटल आईडी और हमारे पास जो पाथ है वो आ गया, अपलोड्स होटल इमेजेस एंड इमेजेस। ऑलराइट, सो होटल इमेजेस के अंदर इमेजेस, व्हाई इज दैट? ये इस तरह का क्यों कर रहा है पाथ? ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमने इसको यहाँ पर इमेजेस से हटाना है। सो दिस विल बी द एक्चुअल पाथ। ठीक है, और हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये इसने सेव भी कर लिया होगा। सो ये आ गई हमारे पास होटल इमेजेस, एंड देयर वी हैव बंच ऑफ इमेजेस। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली लास्ट थिंग के होटल इमेजेस एंड क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के अंदर मैं इन्फो पास कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा ये भी क्रिएट हो गया, एंड इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को, एंड देयर वी गो। सो हमारे पास होटल की जो इमेजेस हैं वो भी सेव हो जाने चाहिए। रिफ्रेश, ओके। सो ये हमारे पास होटल आईडी आ गई 6, और कितनी इमेजेस हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। डू वी हैव 6 images? लेट मी जस्ट सी। 1 2 3 4 5 6, ओके, परफेक्ट। सो हमारे पास 6 इमेजेस जो है वो सेव हो गई हैं हमारे पास। ठीक है। सो ऑब्वियसली हम इसको जो है, ये जो इमेजेस हैं हमारे पास आ रही हैं, इनको हम रीनेम भी कर सकते हैं।
सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली हमें यही चीज़ जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ ओरिजिनल नेम एंड वेट हियर। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आ गया नेम। ठीक है, ये ओरिजिनल नेम इसका आ गया, फाइल विद एक्सटेंशन, लेट्स से इसको हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। अच्छा, फाइल नेम हमारे पास आ गया, एक्सटेंशन आ गई, और यहाँ पर हम इसको इस नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से टेस्ट this one, okay, maybe this one and this, okay. So these are just dummy entries that I am trying to make. Obviously हम इसके अंदर रियल डाटा जो है वो बाद में इंसर्ट करें, 1 2 3 4 5, ऑलराइट। तो हम इसको नहीं, यहाँ पर नहीं, बेसिकली डाउनलोड्स के अंदर होटल्स, ऑलराइट। सो ये हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ एंड रिफ्रेश। देयर वी गो। अब हमारे पास जो नेम आ रहे हैं, स्टिल वी आर not getting the other names. अच्छा, let me see what's going on here. अच्छा, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन आ रही है बेसिकली ये भी गलत आ रही है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज की एक्सटेंशन गेट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओके, परफेक्ट। वन लास्ट टाइम, पाकिस्तान, पेशावर, रेटिंग, featured image and bunch of other images. Let's select all, open and submit. One more time, refresh, and there we go. Still we are not getting, okay. So अभी हमारे पास still हमारे पास सारे images नहीं आ रहे। ओके, सो हमारे पास इमेजेस बेसिकली नेम जो है वो अपेंड हो रहे हैं इसके साथ। आप ये देखें तो ये जो नेम्स हैं ये बेसिकली अपेंड हो रहे हैं। सो इसका मुझे क्या ऑप्शन करना पड़ेगा कि फाइल नेम, अच्छा, फाइल विद एक्सटेंशन, ऑलराइट, ओके, आई थिंक सो दैट्स परफेक्ट। हमें इसकी मजीद कुछ इसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट है, हम इसको सिर्फ टाइम के साथ भी भेज सकते हैं। इफ़ दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो मैं इसको टाइम के साथ भी भेज सकता हूँ। Let's say I don't want के, all right। अच्छा, अगर हमें यहाँ पर सिर्फ नेम नहीं चाहिए बल्कि जो जनरेटेड टाइम है वो चाहिए, सो लेट्स सबमिट। और अब हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास बेसिकली ये चीज़, अच्छा, इसके अंदर फिर भी एक इशू है। देखें, जितनी भी ये इमेजेस है ना, ये सब एक ही टाइम के साथ सेव हुई हैं। सो ऑब्वियसली हम इसके साथ रैंडम भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी वांट। और आई थिंक सो जो नेम है ना वो ज़्यादा परफेक्ट है, नेम के साथ ही ये टाइम स्टैम्प इसका इंक्रीज हो जाए तो दैट इज़ मच बेटर। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है कि एमिनिटीज़ और सर्विसेज को ऐड करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम इमेज इंटरवेंशन की तरफ, आई थिंक सो हम पहले इमेज इंटरवेंशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों की तरफ आएंगे क्योंकि ये प्रिटी सिंपल है चीज़ें, इसके अंदर कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। ओके, सो इमेज इंटरवेंशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि बेसिकली ये लारावेल के साथ इंटीग्रेशन जो है वो हमें देते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या करना है बेसिकली कि कंपोजर के थ्रू हमने ये इमेज इंटरवेंशन डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं आता हूँ यहाँ पर cls composer डॉट फार रिक्वायर, और ओके, वेट अ सेकेंड, php installation। All right, so installing this now, composer.json has automatically updated and you are able to just create। Okay, let me see के अगर हम इसको Laravel के साथ इंटीग्रेट करें। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपोजर रिक्वायर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कमांड आई थिंक सो अगर हम करें कंपोजर रिक्वायर, ऑलराइट। सो ये बेसिकली इसने जो है ना इंटरवेंशन जो है ना वो इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, मैं आता हूँ वापस यहाँ पर और मैं रीलोड करता हूँ टू सी एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ एंड लेट मी सी वन मोर थिंग विच इज़ composer.json। ठीक है,
यहाँ पर मैं देखता हूँ इट शुड, या सो हियर इट इज इंटरवेंशन इमेज। अच्छा, अब बेसिकली मुझे यह क्या करना है कि लारावेल की इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड इंटरवेंशन इमेज ओपन योर लारावेल कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल स्लैश ऐप डॉट पीएचपी एंड ऐड द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइडर्स की एक एरे होगी, हमने उसके अंदर ये एक फसाद जो है बेसिकली ये यहाँ पर हमने इसको जो है ना वो एक प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। सो प्रोवाइडर्स, वेयर आर प्रोवाइडर्स, देयर इट इज, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोवाइडर्स में लास्ट हम यहाँ पर एंड में आके सेव कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐड द फसाद ऑफ दिस पैकेज टू द एलियासेस एरे। अच्छा, ये बेसिकली इसकी जो है ना हमने फसाद यहाँ पर डिफाइन करना है विद की नेम। अच्छा, एलियासेस के लिए ये बेसिकली आ गया, ठीक है। और एलियासेस एरे, ऑलराइट। सो वो क्या कह रहा है, ऐड द फसाद ऑफ दिस पैकेज टू द एलियासेस एरे। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये एरे इन्होंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। इसको मैं एज अ एग्जांपल के तौर पर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड देयर वी गो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नाउ द इमेज क्लास विल बी ऑटो लोडेड बाय लारावेल। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली हमें थोड़ी सी रन करनी है, ठीक है। टू जनरेट पब्लिश कॉन्फ़िगरेशन लारावेल फाइल्स। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हमने, अच्छा ये बेसिकली हमने नहीं रन करनी क्योंकि ये लारावेल लेस देन और इक्वल्स टू 4 के लिए है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रेडी हियर। अच्छा, रीलोड द पेज टू सी एवरीथिंग इज वर्किंग। ओके, परफेक्टली वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि आया कि ये चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड डिफाइन अ राउट, लेट्स से image intervention। ओके, सो इमेज में बेसिकली यहाँ पर हम इसको कोई पाथ दे देते हैं। लेट्स से रिफ्रेश करता हूँ मैं, कोई सा भी मैं इसको पाथ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो मैं इसको यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करता हूँ दिस वन, ठीक है। और रिस्पॉन्स इसका हम चेक कर लेते हैं। रीसाइज हम इसको कर रहे हैं 300 बाई 200। और सो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बेसिकली जो इमेज है बेस्ट दुबई होटल्स 1280 बाई 720 की ये इमेज है, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ क्या है कि ये लारावेल इंटरवेंशन इमेज जो है वो इसको रीसाइज करती है कि नहीं करती, ठीक है। ऑब्वियसली रीसाइज तो कर देगी, करेक्टली करती है या नहीं। Alright, so GD library extension not available with this PHP installation। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बेसिकली लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं लोकली काम कर रहा हूँ। अगर मैं सर्वर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होगी। अगर नहीं होगी तो मुझे PHP एक्सटेंशंस के अंदर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगी। सो लोकली मुझे कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, सो बेसिकली जो इशू आ रहा था वो ये था कि हमारे पास जो जीडी लाइब्रेरी थी वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं विंडोज़ के ऊपर हूँ, तो मेरे पास जो पीएचपी का वर्जन है वो 8 पॉइंट समथिंग है, 1 है और समथिंग इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो जीडी लाइब्रेरी जो है वो आपकी php.ini के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं आती। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आप जैम्प के अंदर जाते हैं, ठीक है। मैं जैम्प ओपन करता हूँ और जैम्प के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं या वटेवर आप जैसे भी रन करना चाहते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर अपाची के अंदर कन्फिग के अंदर php.ini ओपन करनी है। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैंने सर्च करना है जीडी, ठीक है। जीडी में सर्च करूँगा तो ऑब्वियसली ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर जो बेसिकली एक्सटेंशन होगी वो जैसे मैंने बताया आपको पहले कि वो सेमी कॉलन के साथ कमेंट आउट होगी, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर देना है एंड इसके बाद मैंने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो PHP आर्टिजन सर्व मेरी चल रही है इसको मैंने क्लोज करना है। इसको क्लोज करने का क्या तरीका है कि मैं, अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो कंट्रोल सी प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कमांड है वो स्टॉप हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पर आना है और अपाची को स्टॉप करना है एक बार और दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करने के बाद आपने अगेन क्या करना है कि आपने जो अपना PHP आर्टिजन सर्व है जो सर्वर को रन कर लेना है, ठीक है। वो सर्वर रन करने के बाद आप जब दोबारा पेज के ऊपर आएंगे रीलोड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास इमेज आ गई है, ठीक है। सो अब क्या करना है बेसिकली कि ये इसने सिर्फ ऑब्वियसली हमें रिस्पांस जनरेट किया है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये इसने इमेज आया कि सेव भी किया है 300 बाई 300 के अंदर कि नहीं। सो उसके लिए मैं अपलोड्स के अंदर आता हूँ
ठीक है, पब्लिक, अपलोड्स एंड होटल इमेजेस। ओके, सो ये बेसिकली होटल इमेजेस है मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास इसका नाम है बेस्ट दुबई होटल। ठीक है, सो वेयर इट इज़, ओके, सो दिस वन। ठीक है, सो बेसिकली ये अभी बड़े साइज के अंदर ही इमेज है, इसने सिर्फ इस इमेज को बनाया है, इसको सेव नहीं किया। ठीक है, सो उसको सेव करने का क्या तरीका है कि मैं अगर इसको यहाँ पर आगे रिसाइज के बाद सेव भी कर दूँ। ठीक है, सो ये क्या करेगा कि इसको आई थिंक सो ये सेव कर लेगा। सो रीलोड करता हूँ पेज को। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंड इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली ये मेरी इमेज जो है वो ओवरराइट हो गई है। ठीक है, सो अगर मैं इसको सेव किसी और फोल्डर में करना चाहता हूँ, सो लेट से मेरे पास होटल इमेजेस के अंदर, मैं कहता हूँ इसको क्रॉप्ड के अंदर मैंने सेव करना है। सो आई थिंक सो अगर यहाँ पर मैं सेव के अंदर इसको ऑप्शन देता हूँ, लेट्स से इनसाइड द क्रॉप्ड। ठीक है, आई थिंक सो इसको सेव करना चाहिए क्रॉप्ड के अंदर। अगर नहीं करता तो इसका एक और ऑप्शन भी है हमारे पास। ऑलराइट, सो ये कह रहा है कि कांट राइट इमेज डाटा टू द पाथ। ओके, सो इसको बेसिकली ये पाथ नहीं मिल रहा, सो लेट से इसको मैं ये पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ, दिस वन। अच्छा, ऑब्वियसली ये बेसिकली यहाँ पर मेरे पास जो फोल्डर है वो क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, सो मुझे ये बेसिकली इधर आता हूँ मैं अपलोड्स के अंदर एंड क्रॉप्ड। ठीक है, आई थिंक सो इसको अब दोबारा क्रिएट कर लेना चाहिए ये फोल्डर। ऑलराइट, सो इसको मैं अगर पेज को रीलोड करता हूँ एंड ओके, सो ये बेसिकली क्रॉप्ड तो आ गया है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली फाइल का नेम भी मुझे देना है। ठीक है, सो फाइल का नेम बेसिकली मैं इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। रीलोड। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड के अंदर, हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। इस चीज़ को कॉपी कर लिया, इसमें राउट को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, राउट को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो बेसिकली मेरे पास पाथ आ रहा है। ठीक है, सो सेव होटल इमेजेस फीचर्ड इमेज। ओके, सो फीचर्ड इमेज को सबसे पहले हम जो सेव करवा रहे थे वो यहाँ पर है। ठीक है, सो लेट से मैं इसको एक और बार सेव करवाता हूँ। अच्छा, इसका मैं एक और पाथ जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ क्रॉप्ड पाथ। ठीक है, और इसको फीचर्ड इमेजेस के अंदर मैं क्रॉप्ड रख देता हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली इसको यहाँ पर मैं एक और बार इसको सेव करता हूँ। सो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ क्रॉप्ड। ठीक है, अब क्रॉप्ड पाथ करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं इस पाथ को ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ दिस वन। अच्छा, सो ये पाथ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसी को मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, इसको ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इंक्लूड करवानी पड़ेगी इंपोर्ट क्लास दिस वन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक वन मोर टाइम कि आया कि हमारे पास ये चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं। सो उसके लिए हमें, अच्छा, हम दो ऑप्शंस कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर इसको ग्लोबली एक्सेस कर लूँ, इस तरीके से ये भी वर्क करेगा। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट क्लास के अंदर दोबारा आता हूँ। सो फसाद इमेज, आई थिंक सो दिस वन, ये इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, रीलोड, कंटिन्यू एंड देयर वी गो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सी डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, जैम htdocs और हमारा प्रोजेक्ट रोवर हॉलीडे। अच्छा, यहाँ पर हमने पब्लिक, अपलोड्स, होटल्स, फीचर्ड इमेजेस। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास मेन आई, जिसका साइज है 1000 बाई 667, और ये हमारे पास क्रॉप्ड आ गया है। ठीक है, इसका क्रॉप का जो साइज है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 300 बाई 200 जो साइज है वो इसका यहाँ पर आ गया। सो ये बेसिकली क्रॉप्ड इमेज है 300 बाई 200। एक्सटेंशन ऑब्वियसली सेम एक्सटेंशन, इसकी भी वही सेम एक्सटेंशन है। तो ये बेसिकली हमने फीचर्ड इमेज के लिए किया है। आप इसी तरीके से जो है ना वो मल्टीपल इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। मल्टीपल इमेजेस के लिए हमें यही चीज़ कॉपी करनी है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर यह है कि जहाँ पर हम इसको स्टोर यहाँ पर कर रहे हैं पाथ को, हमने एक और यहाँ पर
जो क्रॉप का पाथ है वो बनाना है जिससे हमने ऊपर बनाया है, और इसके के ऊपर हमने ये सेम चीज़ जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम जो है ना वो बाकी इसके अंदर जो फर्दर प्रोसेस है, जो एमिनिटीज़ ऐड करने वाला है वो मैं ऐड कर लूँगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एडिट के ऊपर आएंगे, एडिट के ऊपर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरीके से रिलेशनशिप्स यूज़ करके हमने डाटा जो है वो फेच करवाना है डेटाबेस से एलिगेंटली। ठीक है, ORM यूज़ करते हुए हमने रॉ क्यूरीज से जितना हमने जान अपनी बचानी है वो हम बचाएंगे। सो ORM को जितना हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम वो यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।